सुन जा भाई, सुनो। देखो लास्ट क्लास में जो हमारा एक नया चैप्टर शुरू हुआ था, ठीक है, क्या चैप्टर का नाम भाई? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। सुनो, जब सोवियत संघ खत्म हो गया था, ठीक है, सोवियत संघ खत्म होने के बाद क्या होता? सुनो, जब सोवियत संघ खत्म हुआ था उसके बाद ना एक नई बात निकल के आई थी कि और भी जितने देश थे वो सारे के सारे इस बात की भय में थे। उन सबको एक बात का डर था। किस बात का डर था भाई? डर ये था कि अब जो है अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करेगा, ठीक है। डर इस बात का था और उनके मन में एक शंका थी कि जो पूरी दुनिया है वो किसी एक की गुलाम हो जाएगी या फिर हर एक देश अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ही तो होता ना यार। देखो अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली था उस टाइम। अमेरिका जिसको चाहता अपने कब्जे में लेता। अमेरिका जिसको चाहता अपने कब्जे में आराम से ले लेता। उसके पास सैन्य शक्ति थी, ठीक है। सेना की शक्ति के बाद ना भाई उसके पास क्या थी? और जितने प्रकार की शक्ति सारे सारे थे उस पे। परमाणु शक्ति थी, हथियार हथियार वगैरह जितने भी सारे के सारे उसके पास थे। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था भाई? अमेरिका था, ठीक है। अमेरिका इतना ज्यादा शक्तिशाली था ना कि अगर ये मान के चलो, अगर बोले ना कि भाई पूरी दुनिया को खत्म करना है वो आराम से कर देता। हाँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ? लोगों के मन में डाउट है, या तो एक ध्रुवीय बनेगा, ठीक है, या तो पूरी दुनिया क्या बन जाएगी? एक ध्रुवीय या फिर बहुध्रुवीय। एक ध्रुवीय का मतलब पूरी दुनिया पे एक जने का राज चलेगा। बहुध्रुवीय का मतलब है जो जिस देश का है वो अपने देश में बस राज करेगा। जैसे अमेरिका, वो सिर्फ अपने देश पे राज करेगा, ठीक है। और जितने भी हैं वो सारे सारे का भाई मतलब कि अपने अलग अलग जगह वो राज करेंगे। बात समझ में आ गई? फिर सुनो, फिर अगर उसके आगे की बात करते हैं, मेरे पास मैं तुम्हें एक स्टोरी टाइप बताई थी, उसमें से तुम्हें जितना समझ था वो सारी बात समझने वाली है। उसके आगे समझो। मेरे पास क्या है भाई? जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, ठीक है। अब सुनो, सब कुछ खत्म हो गया। अब नई विश्व व्यवस्था। नई का मतलब होता है नई, जो न्यू होता है, ठीक है। विश्व व्यवस्था, पूरी दुनिया को चलाने का तरीका। बस में विश्व व्यवस्था का मतलब क्या है भाई? पूरी दुनिया को चलाने का तरीका की शुरुआत। तो नए दुनिया को चलाने की शुरुआत हम क्या टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं भाई? नए दुनिया को चलाने की शुरुआत, मतलब कि जो नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे की गई थी। सुनो, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं कि भाई सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। देखो भाई, सोवियत संघ एकदम से खत्म हो गया। जब सोवियत संघ एकदम से खत्म हुआ ना तो भाई सारे के सारे शॉक्ड थे। वो बहुत ज्यादा अचंभे में, तो भाई ये क्या हो गया एकदम से। बात समझ आ रही है? जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है भाई, एकदम से इतना इतना बड़ा शक्तिशाली देश एकदम से कैसे खत्म हो गया। बात समझ में आई? तो हम सबको पता है वो देश अंदर से खोखला हो रहा था, ठीक है। वो देश क्या है कि लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था। मैंने चैप्टर दूसरे में बताया, वो सिर्फ परमाणु बम बना रहा था। सिर्फ परमाणु बम। लोगों को क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको। जिस पर उसने अपने साथ जोड़ रखा था ना, जिस देश को, सोवियत संघ ने जिस जिस देश को अपने साथ जोड़ रखा था, वो सारे के सारे देश क्या थे भाई? बहुत ही गरीबी में जी रहे थे, बहुत ही गरीब तरीके से, ठीक। लेकिन वो सारे देश जो अमेरिका के साथ जुड़े थे, वो सारे देश जो अमेरिका के साथ जुड़े थे वो बहुत ही अमीर थे। वो ठीक ठाक जी रहे थे भाई, मस्त जिंदगी कट रही थी। सोवियत संघ ने ये झूठ बोल रखा था कि जो अमेरिका के जो साथ जुड़े हुए देश हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। सोवियत संघ ने अपने देश की जनता से क्या बोला कि भाई जो अमेरिका के जो जनता है ना वो हमसे गरीब है। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ के लोगों को पता लगा कि सोवियत संघ हमसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, कि सोवियत संघ हमसे क्या भाई झूठ बोल रहा है कि भाई ये हमसे अमीर नहीं है, ये हमसे अमीर है, मतलब कि सोवियत संघ ने क्या बोला कि जो अमेरिका है वो गरीब है, यही तो बोल रहा। लेकिन ऐसा था नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या था भाई? अमेरिका अमीर था। अमेरिका अमीर था। अच्छा बता कैसे पता लगती है मुझे बताओ। इस टाइम अमेरिका हमसे अमीर है गरीब है? अमीर है। पता कैसे लगता है? उनके लाइफस्टाइल, उनके प्रोसेस से, उनकी मूवी से, उनके न्यूज से, उन वहां के जो लोग हैं जो वीडियो बना बना के डालते हैं उन सब चीजों से। बस मैं उन देश के लोगों की वीडियो और हमारे देश के लोगों की वीडियो भाई जमीन और आसमान का अंतर है इसमें। बस नारी का बोला हूं। फिर सुनो, तो अब ना उसके आगे क्या लिखा है कि दो महाशक्तियों, हाँ भाई, दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक नहीं था। देखो, दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी, क्या नाम था? अमेरिका और सोवियत संघ। उसमें से एक का तो वजूद नहीं था, एक पूरी तरीके से खत्म हो गया था, ठीक है। कह रहा है कि जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहे
बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। देखो एक तो पूरी तरीके से खत्म और दूसरे की पूरी ताकत रखी हुई है, पूरा अच्छे से जिंदा है वो, ठीक है। उसके बाद देखो भाई कह रहे कि इस तरह जान पड़ता है कि मतलब इस तरीके से हमें पता लगता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई। बात समझ आ रही है? जो अमेरिका का जो वर्चस्व मतलब अमेरिका का जो दबदबा है उसकी शुरुआत कब हुई भाई? 1991 में, ठीक है। थोड़ा इस बात को अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। फिर कह रहे कि एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से, हाँ भाई पहले ना हाँ भाई यहाँ पे गायब हो गया था, मैंने क्या बोला, जो सोवियत संघ हो गया एकदम से गायब हो गया था। उसके बाद कह रहा है कि एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। देखो पहली बात तो हमें ठीक है लग रहा है, हाँ भाई ये बात सही है कि जो सोवियत संघ क्या एकदम से गायब हो गया। पहली बात हमें क्या लगी कि सोवियत संघ एकदम से गायब हो गया। दूसरी बात देखो हमें ना दो बात और याद रख के चलनी है। पहली बात उन्होंने बता दी कि सोवियत संघ बहुत शक्तिशाली था, एकदम से गायब हो गया। और बातें क्या रख के चलनी है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सुनो, पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। यहाँ पे क्या बोल रखा है भाई, यहाँ पे ये बात जो कह रहा है, देखो इसमें लगा है कि पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलू, ठीक है, मतलब कि अमेरिका का जो दबदबा है ना उसका कुछ हिस्सा पहले चलता आ रहा है। अमेरिका का ये जो दबदबा है, तुम समझो दबदबा क्या होता है? एक तरह से खौफ हो गया, राज हो गया, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पहली बात यह है, तो यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलू का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं था। भाई ये जो अमेरिका का ये जो खौफ है ना वो सिर्फ 1991 तक नहीं था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो तब से उसका चालू हो गया था। बस में आ रही है? अच्छा दूसरा विश्व युद्ध 1930, एक मिनट सुनो सुनो, 1939 से 1945 था, जब जब दूसरा विश्व समाप्त हुआ था ना तब से उसका दबदबा चालू था। वो धीरे धीरे अपना दबदबा क्या बढ़ा रहा था। बस में आ रही है? जो अमेरिका है उसका दबदबा सिर्फ 1991 से चालू नहीं हुआ। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, पहले हमें ये बात पता है, मैं तो ऊपर बढ़ाया कि भाई जैसे ही 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया तो अमेरिका का दबदबा बढ़ा, मतलब कि वो बढ़ा सकता था आराम से। लेकिन अमेरिका का दबदबा पहले से चलता आ रहा है, कब से? 1945। 1945 कौन सी डेट है? जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। देखो पहला विश्व युद्ध कब था भाई? 1914 से 1918 तक। और दूसरा कब था? 1939 से 1945, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? फिर सुनो भाई, उसके बाद देखो कह रहे कि इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और भाई जो पहलू है ना, कौन सा पहलू, कि कब से उसका राज चल रहा है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई बताओ, पहले तो पहला पॉइंट पता लग गया। इस पूरे पहले पॉइंट को ऐसा ब्रैकेट बना लो, ऐसा ब्रैकेट बना लो और एक डाल लो। मैंने इस पे ग्रीन, इसमें मैंने वीडियो मैंने ग्रीन कर रखा है, ठीक है। सुनो उसके बाद दूसरा देखो, कह रहे कि दूसरी बात, सुनो भाई, दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं किया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया भाई, जो अमेरिका है ना उसने 1991 से ही वर्चस्वकारी मतलब कि एक दूसरे को अपने कंट्रोल में लाने का कार्य ये उसने 1991 में शुरू नहीं किया था। सुनो कह रहे कि दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जा रही है। देखो सबसे पहली बात तो दुनिया को ये बात बहुत बाद में पता लगी कि दुनिया अब कंट्रोल में आ रही किसी के, अब दुनिया किसी एक के दबदबे में आ रही है। बहुत देर के बाद पता लगी बात, लोगों को बात, मतलब कि लोगों को बात। उसके बाद कह रहे कि आइए हम उस प्रक्रिया की जांच करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहरा तक जमा दे। देखो अब भाई मैंने क्या बोला कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व है ना वो 1991 से पहले से था। तो अगर पहले से वो दबदबा बनाता आ रहा है, देखो 1991 से पहले 1945, सोचो कितने साल की बात है, पूरे 46 साल हो गए। भाई 46 साल में लोग तो नहीं कहां कहां राज कर ले, 46 साल में लोग तो नहीं कहां कहां राज कर ले। अच्छा ये जो पुतिन है,
ठीक है, कहाँ का ये पुतिन अभी? यूक्रेन नहीं, यूक्रेन पे तो रसिया, रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। अब रसिया ने सोचा था कि भाई 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी और मैं उस पर कब्जा कर लूंगा यूक्रेन पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक लड़ाई चल रही है। अपना जो पुतिन है ना, अभी भी हो रही है। और क्या है? जो पुतिन है, अब होता है भारत से बोला भाई कैसे भी इस लड़ाई को बंद करवाओ बस। ठीक। और ये वाली खबर पता लगी कि भारत का एक रॉकेट उड़ के पाकिस्तान में गिर गया। भारत का एक रॉकेट टेस्टिंग के टाइम पे उड़ के पाकिस्तान में गिर गया। तो अब ना लोग पता चुटकुले क्या बना रहे हैं, लोग चुटकुले बना रहे हैं। अरे मतलब कि दो वो मीम बनाते हैं। तो मीम बनाते हैं, बोल रहे हैं कि भाई देख तू, बात ऐसी है ना कि जो पुतिन उससे बोलता है भारत से कि देख तू यूक्रेन की लड़ाई बंद करवा, और मैं बोल दूंगा मतलब तू ना पाकिस्तान से बोल दे मैं पागल है हमारा रॉकेट नहीं है ये। वो क्या बोलते हैं जो पुतिन है ना, ठीक है, रसिया, रसिया जो यूक्रेन पे मिसाइल गिर रहा है, एक टप्पा खा के तेरे पास आ गई है, ऐसा बोल रहा है वो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज है, मतलब कि वो मजाक बना रहे हैं उसका कि भाई टप्पा खा के इधर से आ गए तो ऐसा बोल दे। ठीक, दूसरी चीज, और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा पता है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है ना, 3 दिन के बाद उन्हें पता लगा कि भाई मिसाइल भी गिरी है। ब्लास्ट होता है वहां पे। सुनो, देखो एक बात बताता हूँ, अमेरिका के पास ना मिसाइल आ रही होगी ना, उन्हें पहले पता लग जाएगा। ठीक है, अमेरिका के पास मिसाइल आ रही है उन्हें पहले पता लग जाएगा। भाई भारत भी है, वो पता लगा था भाई मिसाइल आ रही है। लेकिन पाकिस्तान 3 दिन के बाद पता लगा भाई मिसाइल फूट चुकी है वहां पे। हाँ, वो भी उन्हें बाद में पता लगा। 1 हफ्ते के बाद पता लगा कि इंडिया से मिसाइल है वो। अब सोचो उसकी टेक्नोलॉजी कितनी पीछे है। समझ सकते हो? सुनो, अब भाई अब ना अच्छा भाई ऊपर थोड़ा चित्र देखो, सबको चित्र दिख रहा है वाला? ये क्या है पता है? सुनो, देखो नीचे क्या लिखा है। कह रहे कि जले और टूटे हुए वाहनों की यह तस्वीर हाईवे, पढ़ लिया? नहीं फिर भी पढ़ा दूंगा। सुनो, देखो भाई, हाईवे ऑफ डेथ मतलब कि मृत्यु का राजपथ से लिए। भाई सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसे क्या बोलते हैं? हाईवे ऑफ डेथ बोलते हैं, मतलब मृत्यु का राजपथ। अब सुनो, कह रहा कुवैत और बसरा के बीच की इस सड़क पर सुनो भाई, इस एक मिनट, इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर पहला खाड़ी युद्ध, भाई पहला खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1991 के दौर अमेरिकी विमानों ने हमला किया था। भाई देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, सुनो, कुवैत और बसरा, ठीक है, के बीच की इस सड़क, कुवैत और बसरा, ठीक है, दो शहर टाइप है, ठीक है, इनके बीच की सड़क है। तो यहाँ पे कुवैत और बसरा के बीच की इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों ने हमला किया। तो देखो क्या, खाड़ी युद्ध मतलब कि एक तरीके से ना नॉर्मल जो फाइटिंग होती है जगह जगह से। ठीक है, अब सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि जो इराकी सेना है ना, इराक की सेना पीछे हट रही थी और अमेरिका मिसाइल दागती जा रही थी। तो पता है, एक मिसाइल दागते हैं ना तो कम से कम मान लो बोल सकते हैं कि आधा किलोमीटर तक फर्क पड़ता है, छोटी मिसाइल से ही। एक छोटी मिसाइल कम से कम आधा किलोमीटर का एरिया को इफेक्ट कर सकती है, आधा या 1 किलोमीटर का एरिया। अगर अगर परमाणु मिसाइल को अगर करते हैं ना, परमाणु मिसाइल, वो मान के चल लो कि अगर एक परमाणु मिसाइल छोड़ा, एक परमाणु मिसाइल से कम मान लो कि 1,000 या 1,500 इतने, या फिर लोग बोलते हैं 4-5 हजार किलोमीटर तक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतना मान लो। ठीक है, सुनो भाई, उसके बाद कह रहे कि कुछ विद्वानों का कहना है, भाई कुछ लोग का कहना है कि अमेरिका सेना ने जानबूझकर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था। सुनो भाई, कुछ लोग बोलते हैं अमेरिका ने जानबूझ के इस पर हमला किया है, बिना बात के हमला किया अमेरिका ने, इस पे कोई रीजन नहीं था, ऐसे ही हमला कर दिया। कह रहा मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सेना सड़क के इस हिस्से पर अफरा तफरी भरे ट्रैफिक जाम में फंसे थे। सुनो, अब क्या हुआ कि भाई मैदान छोड़कर ये जो भाग रहे थे ना, जो इराक की सेना जो मैदान छोड़ के भाग रहे थे, वो क्या है कि भाई जो रोड पर ट्रैफिक है उसमें बुरे पूरे फंस गए। कह रहा अमेरिकी विमानों के हमले में उनके साथ साथ कुवैती बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरारती भी मारे गए। अब सुनो भाई, अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका के जहाज ने हमला किया तो कुवैत के जो कुछ वो थे, अब बंदी से पता क्या होता है? जो जेल में जो लोग जिनको बंद करते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, जुर्मी जो भी बोल देते हैं। ठीक है, जिन्होंने कोई जुर्म किया हो, कुछ किया हो तो उनको जेल में डाल रखा हो,
कैदी, जेल के कैदी, ठीक है। तो ये कह रहे कि अमेरिका ने जब हमला किया था तो साथ साथ में कुवैती बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी भी मारे गए। उसके बाद अनेकों विद्वानों और पर्यवेक्षकों ने इसे युद्ध अपराध की संज्ञा दी और जनेवे समझौते का उल्लंघन माना। सुनो भाई, यहाँ पे बता क्या वैसे क्या हुआ था। जो अमेरिका है, अमेरिका ने ना कुवैत के ऊपर, ठीक है, हमला किया था। किस बात के लिए पता है? उसको चाहिए था कुवैत का उसका तेल, तेल का पूरा भंडार चाहिए था, ठीक है। जब कुवैत ने देने से मना कर दिया ना, तो कुवैत मतलब कि अमेरिका ने ना बिना बात के उसे हमला कर दिया और पूरी दुनिया से बोल दिया कि भाई ये एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है, ठीक है। सुनो भाई, उसके बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं? कह रहे कि आइए अब हम उस प्रक्रिया की चर्चा करते हैं, करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को क्या भाई ज्यादा गहरे तक जमा दिया, ठीक है। हम ऐसी ऐसी बात करेंगे जिससे अमेरिका ने 1945 के बाद से लेके 1991 तक अपना दबदबा बहुत तगड़ा जमा लिया था, ठीक है। पहला कह रहा कि सुनो, 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। भाई इराक ने कहां पे किया? कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया, ठीक है। इराक ने कुवैत पर हमला किया और तुरंत ही कब्जा जमा लिया। उसके बाद कह रहा इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिश जब नाकाम रही, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई? सुनो, देखो क्या करेंगे, 1990 के अगस्त में इराक ने किस पर हमला किया भाई? कुवैत पर, ठीक है, और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। फिर इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिश जब नाकाम रही, भाई जब इराक को समझाया कि भाई तू कुवैत पे हमला क्यों कर रहा है बिना बात के, ठीक है, जब समझाया उस पर कि तू बिना बात के हमला क्यों कर रहा है इस पे, तो उसके बाद जाके पता क्या हुआ? क्या बोला कि तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी, ठीक है। अब पता क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ मैंने क्या होता कि जो शक्तिशाली 5 देश होते हैं उनका एक संघ बनता है कि अगर पूरी दुनिया पे कोई किसी पे अत्याचार करेगा, ठीक है, तो तुम देखोगे उसको। देखो पता क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास है, क्लास में 60 बच्चे हैं, तो तुम्हारे सर ने बोल दिया कि वही तो बता रखा है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं इसको। सुनो भाई, मैंने क्या बोला? मान लो तुम्हारी क्लास है, क्लास में 60 बच्चे हैं। अब ये जो 60 बच्चे हैं ना, अब हुआ क्या है भाई, 60 बच्चों के बीच में तुम्हारे क्लास के टीचर ने बोला, क्या बोला पता है? तुम्हारे क्लास टीचर ने बोला कि भाई देखो, तुम 5 जने क्लास में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बच्चे हो। सरकारी स्कूल की बात चल रही है, प्राइवेट की नहीं चल रही। प्राइवेट में इंटेलिजेंट बच्चों को बनाते हैं मॉनिटर, और सरकारी में ताकतवर को, समझ रहे हो? अब सुनो, तो 5 ताकतवर बच्चों को उठाया, बोला तुम 5 जने पूरी क्लास को देखोगे, अगर कोई किसी को मारता है तो मैटर मेरे पे ना है, सिर्फ तुम निपटा दो उसको, मतलब वहीं पे सेटल कर दो। तो ये वही है, मैंने क्या बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। इन 5 ने अनुमति दी, जाओ भाई जैसा करना करो। उसके बाद क्या हुआ? सुनो, शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिहाजा मतलब लिहाज से, देखो अब क्या हुआ, मैंने बोला शीत युद्ध के टाइम पे ना, शीत युद्ध के टाइम पे जो ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेता था, चुप हो जाता था, उसने क्या मतलब कि चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। समझ लो, नाटकीय फैसला, भाई बिना बात के फैसला ले डाला, ठीक है, एक फैसला ले दिया बिना बात के कि हाँ भाई इस फैसले पे सारी बातें चलेगी अब। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। भाई किस बात को नई विश्व संज्ञा दी? नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा का मतलब है कि जब भी कोई किसी एक देश पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उस देश को मुक्त कराएगा कैसे भी करके। इसको नाम क्या दिया भाई? नई विश्व व्यवस्था, ठीक है। बात समझ आ रही है? सुनो, बता दूंगा, अभी आगे बता दूंगा अमेरिका वगैरह सब। सुनो कि अब देखो, मैंने क्या बोला भाई, इराक, अच्छा इराक ने हमला किया कुवैत पे, तो अब क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, 5 देशों का ये जो ग्रुप है, जो शक्तिशाली 5 देशों का जो ग्रुप है, इन 5 ने क्या बोला? इन 5 ने सोचा कि भाई अब हमें कैसे भी करके इस कुवैत को छुटकारा दिलाना है, मतलब कि इराक के कब्जे से हटाना है इसको। सुनो, अब क्या हुआ, 34 देश की मिली जुली और
6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। ठीक है, 34 देश थे। ठीक, 34 देश के 6,60,000 सैनिक, इन सब ने 6,60,000। ठीक है, इन सैनिकों की भारी भरकम फौजों ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। अब भाई इन सब ने क्या किया, इराक के ना अगेंस्ट चले गए। ठीक है, फिर कि और उसे, हाँ उसके खिलाफ चले गए, फिर और उसे परास्त कर दिया, और भाई इराक को परास्त कर दिया, हरा दिया। पता है एक बात बोल तुम्हें भाई, इसके अंदर ना ये जो मैंने बोला 6,60,000, 6,60,000 ये तो है ना, जो 6,60,000 है, इस 6,60,000 में से 75%, आधे से बहुत ज्यादा, देखो 75% जो सैनिक थे वो पता है किसके थे, अमेरिका के। बात समझ में आ रही क्या बताना चाह रहा हूं मैं भाई, यहाँ अब बताओ, तो दबदबा किसका चलेगा ज्यादा, अमेरिका चलेगा। अब सुनो इसके भाई, अमेरिका तेज निकल गया उस टाइम, कह रहे कि इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध किसका कहा था भाई, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। ठीक है, तो कुवैत को इराक के चंगुल से निकालने के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आदेश दिया कि भाई किसी भी तरीके से इसको निकालो उस चंगुल से, मतलब कि उसे उसका छुटकारा दिलाओ, तो 34 देश की 6,60,000 सैनिकों ने जो इराक है उसको परास्त कर दिया, उसको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद जाके ये जो घटना है ना, इस पूरे क्या बोला भाई, प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर खाड़ी युद्ध। सुनो, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन सैन्य अभियानों को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। देखो यहाँ पे ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान का ये जो सेना का जो अभियान चला था ना, कि सारे के सारे देश जो है अपनी सेना को एक जगह मिलाओ, उसके बाद जाके क्या है कि भाई कोई दिक्कत है उस दिक्कत को सॉल्व करो, इस चीज को बोला गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, सुनो, उसके बाद फिर कि जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य, हाँ भाई सैन्य अभियान ही था। भाई एक तरीके से अमेरिका का अभियान था ये, एक तरीके से अमेरिका का अभियान था। क्यों भाई, 75% से ज्यादा अमेरिका की सेना है, तो राज किसका चलेगा उसमें, अमेरिका का चलेगा। फिर सुनो, वही कह रहा है कि एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन सार्वेज काउ ने इस सेना अभियान के प्रमुख थे। भाई इस पूरे पूरे अभियान के प्रमुख थे, पूरा हेड थे। ठीक है, कह रहे कि और 34 देशों की इस मिली जुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। ये बात बता चुका हूं पहले ही मैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा क्या किसके सेना थे भाई, अमेरिका के थे। उसके बाद कह रहे कि हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। देखो भाई, एक बंदा था, ठीक है, जो इराक का जो राष्ट्रपति है, क्या नाम उसका, सद्दाम हुसैन, उसने ऐलान किया कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। ठीक है, मतलब 100 लड़ाई करने से बोला एक ही लड़ाई कर लो। ठीक, फिर लेकिन इराक की सेना जल्दी हार गई। भाई जो इराक की जो सेना है बहुत जल्दी हार गई, इराक ने कब्जा किया था कुवैत पे। अब भाई दुनिया को लगा भाई बहुत ही टाइम लगेगा, लड़ाई होती रहेगी, लेकिन इराक की सेना तुरंत हार गई। ठीक है, उसके बाद फिर की और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा, और भाई कुवैत से हट गई फिर वो। ये बात समझ आ रही है। जैसे ही जो मैंने एक नाम जो बताया ना अभी ऊपर, क्या नाम था भाई, हाँ भाई, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था, जो मैंने बताया, सुनो, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। इसके इसके चलते, इसके चलने के बाद ही, इसके बाद ही क्या हुआ था कि जितने भी सेना थी वो सारी सारी हार के पीछे हो गई। इराक तुरंत ही हार गई भाई, मान लो लड़ा हमला किया, एक दो दिन के बाद हार गई, ऐसा हुआ। सुनो, अब ना यहाँ पे एक बात करें कि प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है। सुनो, अब ये बात तो तुम्हें पता लग गई ना कि जो भी और बाकी देश है वो अमेरिका से बहुत पीछे। देखो 6,60,000, 6,60,000 है भाई, 6,60,000 है। देखो 6,60,000, इसका कितना परसेंट है भाई, 75% डिवाइड बाई 100। अब सोचो, 4,95,000 अमेरिका की थी, और बाकी कितने, बाकी 1,65,000 बाकी 33 देशों के थे। सोचो 33 देश के पास 1,65,000 और बाकी के पास देख लो भाई कितने सारे। ये बात समझ में आ रही है।
भाई अब सोचो अगर इतना ज्यादा है ऐसा, देखो अमेरिका के पास 4,95,000 है, जो अमेरिका है उस अकेले के पास जो सेना है 4,95,000 और वहां के पास 1,65,000, ऐसा था ना। ठीक है, तो भाई अब सोचो, इससे तुम पता लगा सकते हो कि और देश कितने पीछे हैं, ऐसे है ना भाई। हाँ 1,65,000 है, तो भाई तुम इससे पता लगा सकते हो कि और जो बाकी देश है कितना पीछे है, कितना ज्यादा। एक देश के पास इतने सारे 4 लाख क्रॉस, ठीक है, और एक के पास बताइए, और बाकी 33 देश के पास कितने कम। सोच लो अमेरिका कितना आगे होगा, ऐसे ही तो है ना। भाई अमेरिका को शक्तिशाली ऐसे नहीं बोला जाता। अगर भाई 10 जने मिलके ना, मान लो कि 100 जने अगर एक कॉलोनी पे छोड़ जाए ना, पूरी कॉलोनी खाली कर देंगे बंदूकों से। तो फिर सुनो, फिर और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया। सुनो, अब भाई पता देखो, अमेरिका सेना में आगे था, अमेरिका सैन्य बल पे बहुत आगे था, लेकिन सेना बल के साथ साथ वो प्रौद्योगिकी, उद्योग, बिजनेस, इन सब में बहुत आगे था। समझ में आ रही बात। वो पहले की बात याद है कि जो सोवियत संघ के लोग बोलते थे कि भाई ये हमसे गरीब है, गरीब, मतलब कि सोवियत संघ ने अपने जनता को बता रखा था ना कि गरीब है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, अमीर थे। जो अमेरिका है भाई एक्चुअल में अमीर थे। उसके बाद फिर ये बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथा कथित मतलब कि स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। अब भाई पता है अमेरिका बहुत तेज था। अमेरिका ने, सुनो भाई, अमेरिका ने ये जो लड़ाई हुई ना ये पीछे इराक के ऊपर जो हमला किया 34 देशों ने मिलके, अब भाई इसके ऊपर अमेरिका ने ना स्मार्ट बमों का प्रयोग किया जो कंप्यूटर चलते हैं। ठीक है, फिर करेगी इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। सुनो, अगर तुमसे कभी बोल दिया भाई कंप्यूटर युद्ध क्या होता है, तो क्या बताओगे। देखो मैं पूरा दोबारा बता रहा हूँ, अगर तुम चाहो ना वीडियो दोबारा लिख लेना एक बार इसको। ठीक है, वीडियो चला के दोबारा लिख लेना। सुनो, अगर तुमने कोई पूछा कंप्यूटर युद्ध क्या है, तुम बोलोगे कि जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला लिया कि भाई जो कुवैत है उसको इराक के चंगुल से निकाला जाए। ठीक है, तो इसको निकालने के चक्कर में पूरे मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे पूरे देश के 34 देशों ने मिलकर, 34 देशों की 6,60,000 सेनाओं ने इराक पे हमला किया, उसको हरा दिया। ठीक है, और इसी के बीच में अमेरिका ने स्मार्ट बम का प्रयोग किया जो कंप्यूटर से ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस कंप्यूटर मतलब कि इस स्मार्ट बम के उपयोग को क्या बोला गया भाई, कंप्यूटर युद्ध बोला गया। अरे कंप्यूटर युद्ध बोला गया है। ठीक है, सुनो, उसके बाद कह रहे कि इस युद्ध की टेलीविजनों पर मतलब कि व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। अब भाई ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ कि भाई चलो ठीक है, मान लो अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका ने, मैं मानता हूं कि ठीक है अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अमेरिका ने हमला किया ना उस पर, मतलब कि अमेरिका के मान सकते हैं अमेरिका ने स्मार्ट बम का प्रयोग किया, लेकिन अमेरिका ने उस हमले की वीडियो बना के चैनल पे क्यों दिखाई, न्यूज पे क्यों दिखाई, पता क्यों, ताकि और देशों को बता रहे भाई कितनी ताकत है अमेरिका के पास, और देश अपने आप डर जाए। इस तरीके से अपना दबदबा बनाया था अपना। हमला किया कहीं पे, वीडियो बना के पूरे देश में फैला दी। मुझे बताओ, एक इंसान है, ठीक है, अब सुनो, मैं बोला कि एक इंसान है, अब उस इंसान ने क्या किया, किसी का कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी वीडियो बना के डाल सोशल मीडिया पे, जगह जगह डाल दी। अब लोग पता डरेंगे, पता उस इंसान ने पता हमला कैसे किया। उसने ऐसा किया कि भाई एक दुकान पे गया, ठीक है, दुकानदार खड़ा था, उससे कुछ सामान मांगा, सामान लेके ऐसे तलवार से गर्दन उड़ा दी उसकी। उसने वीडियो बना के डाल सोशल मीडिया पे, उसने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी। अब इस बात पे पता क्या होगा, अगर सोशल मीडिया पे ये चीज डाल दी है, एक बात निकल के आएगी, लोग बोलेंगे भाई हमारे साथ कोई ऐसा ना कर दे, कोई हमारे साथ ऐसा ना कर दे, साथ बात ना बताएंगे। अच्छा खबर पता नहीं कि दो मुसलमानों ने टेलर की गर्दन उड़ाई थी। टेलर के पास गए वो कपड़े सिलवाने के लिए, ठीक है, और वो चापड़ से पूरी गर्दन ही उड़ा दी, पूरे वो बोटी बोटी निकाले सब। तो अब देखो इससे इससे टेलर डर गए होंगे ना कि अब कोई भी मुसलमान आएगा बच के रहेंगे। ठीक, हाँ यही तो है, मुस्लिम आया भगा देंगे उसको। अब सुनो, अब देखो, मैं वही तो बता रहा हूँ जिस तरीके से अमेरिका ने क्यों किया ऐसा, अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया ताकि दबदबा बने इसका। ठीक है, लोग ना डरने लगे अमेरिका, भाई यार तो बड़ा खतरनाक है भाई, पूरे देश पे इलाका डाल, ऐसा ही तो होगा।
उसके बाद सुनो भाई, कह रहे कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे हैं। भाई लोग जो ना बहुत ही फोकस देख रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या इसने, तो पूरा फोकस देख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, चलो अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मिसाइल जा रही है और बम फूट रहे हैं, ठीक है, लोग डर के मारे भाग रहे हैं और सेना जो है उड़ाई जा रही है गोली से। इस तरीके से तुम्हें पता है अभी भी कब्जा हो जाते हैं इसको भाई, ये कर तो यूक्रेन पे कर तो रहा है, यूक्रेन पे चली ना, ठीक है, तो भाई अगर मान लो पुतिन जो है अगर वो थोड़ा सा डरे ना ना तो तुरंत कब्जा कर लेगा। बस वहां के देश को सरेंडर करना होता है, उससे क्या होगा, उसके पास उस देश की पूरी जितनी भी संपत्ति सारी सारी आ जाएगी, इतनी बड़ी जमीन आ जाएगी, और जो करना है वो करेगा जमीन पे। और क्या, वो जब चाहे तो निकाल देगा वहां से। सुनो भाई, देखो, अब मैंने कहा कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पर दर्शक, दर्शक पता कौन होता है? जो देखने वाले हैं, ठीक है, दर्शक अपनी बैठक में बड़े कह रहे कि इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है। भाई लोग ना बहुत फोकस से देख रहे थे कि भाई इराकी सेना कैसे खत्म होती जा रही है। उसके बाद अरे यार सुनो, फिर कि यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लोगों को ना इस बात पे भरोसा नहीं होता, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। भाई बताया मैंने, अमेरिका ने मुनाफा कमाया, वो भाई हमेशा अपने फायदे की सोचता है अमेरिका। वैसे बता दूं, पता है अभी सबसे ज्यादा, अच्छा वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना क्या होता है? देखो ऐसा होता है, एक होता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो पूरी दुनिया के बैंक, पूरी दुनिया के बैंक को लोन देता है, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया के बैंक में क्या, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे जो ऊपर बैंक है ना वो हो गया पंजाब नेशनल हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, केनरा बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी, ये सारे बैंक है। इस बैंक के ऊपर कौन होता है? आरबीआई, ठीक है, हमारे देश में आरबीआई केंद्रीय बैंक बोलते हैं, इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। समझे कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? सेंट्रल बैंक के ऊपर जो पूरी दुनिया को जो लोन देता है उसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बोलते हैं, ठीक है, विश्व बैंक पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक को लोन देता है। हाँ वो आगे आगे बताऊंगा, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी, इसके आगे ये चैप्टर है, उसका आगे चैप्टर सारे मजेदार चैप्टर है। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई, कह रहे कि सुनो, कह रहे कि कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की, ठीक है, भाई बहुत सारी रिपोर्टें बोल रखा है कि अमेरिका ने जितने जितने रुपए इस जंग पे खर्च किए ना, हाँ भाई, कह रहे कि इससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी, उससे कहीं गुना ज्यादा उसको इन देशों से मिल गई है। बात समझ आ गई? तेल के चक्कर में हम पे हमला ना कर दे तू, इस पे हमला और मतलब थोड़ी ना है कुछ, इतने सारे जो हमला किया है क्यों किया है, समझ में आई बात? ये सारी की सारी बात समझने वाली है। भाई एक काम करो, तुमने जितने पॉइंट में पढ़ा दिए ये सारे सारे पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक है क्लिंटन का दौर, ठीक है, मतलब हाँ क्लिंटन का दौर है, इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, तो भाई इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है।